तो आज हम पढ़ेंगे पोएम द रोड नॉट टेकन, जिसको लिखा है बहुत ही फेमस पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ठीक है, तो द रोड नॉट टेकन का मतलब है जो रास्ता मैंने नहीं लिया। हिंदी में इसका ये मतलब है, द रोड नॉट टेकन, जो रास्ता मैंने नहीं चुना। पोएम स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ 26 मार्च 1874 कैलिफोर्निया, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स में। अगर इनकी ऑक्यूपेशन, इनके पेशे के बारे में जान लिए तो ही वॉज एन अमेरिकन पोएट। ये अमेरिका से बिलोंग करते थे, अमेरिकन पोएट थे। फेमस कुछ इनके जो पोएम्स हैं, जो इनके जो काफ़ी जो फेमस काम हैं, वो है द रोड नॉट टेकन, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। फायर एंड आइस, बर्चेस, नथिंग गोल्ड कैन स्टे, एसेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। और इनकी डेथ, इनकी मृत्यु हो गई थी 29 जनवरी 1963 बॉस्टन, यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। द रोड नॉट टेकन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका मतलब है जो रास्ता मैंने नहीं चुना। तो मैंने यहाँ से कौन, पोएट की बात हो रही है। तो ये जो पूरी पोएम है ये फर्स्ट पर्सन नरेशन है, मतलब इसमें पोएट अपने ही बारे में बता रही हैं। इसमें दूसरा तीसरा और कोई भी इंसान मौजूद नहीं है। इसमें जो भी सारी बातें पूरी गई हैं वो पोएट ने अपने बारे में बताई हैं। और यहाँ पे सारा आप देखो तो आई यूज़ हुआ है क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन नरेशन है। इसमें पोएट अपने ही बारे में बता रही हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। येलो वुड इसलिए कहा गया है क्योंकि देखा जाए तो जो पेड़ के जितनी भी लीव्स हैं, जो पत्ते हैं, वो सारे येलो हो चुके हैं, सब पीले हो चुके हैं, क्योंकि कह सकते हैं कि उस समय ऑटम का सीज़न रहा होगा। ठीक है, पतझड़ का। तो जितने भी जो पत्ते थे, जितनी भी सारी वहाँ पे पेड़ थे, सब कुछ कैसा हो चुका था, एकदम पीला हो चुका था। तो वो बता रही है कि टू रोड्स डाइवर्ज, यानी कि वो बता रहे कि वो जंगल में खड़ी हैं और वहाँ से उनको दो रास्ते जाते हुए दिख रहे हैं, एक राइट हैंड साइड को और एक लेफ़्ट हैंड साइड को, जैसे कि दो रास्ते कट रहे हों। अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। जैसा आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो ना, दो रास्ते जा रहे हैं और चारों तरफ सारे पीले पीले पेड़ हैं क्योंकि ऑटम का समय है। तो ऐसे ही दो सड़कें आप यहाँ से कट रही हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। अब वो यहाँ पे बता रहे कि जो कि वो एक ही हैं, तो वो दो रास्तों पे तो एक साथ चल नहीं सकते, उनको दोनों रास्तों में से किसी एक रास्ते को चुनना होगा। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। अब वो बता रहे कि अब मैं तो एक ही ट्रैवलर हूँ ना, मैं तो एक ही इंसान हूँ, तो मैं दो सड़कों पे तो एक साथ नहीं चल सकता, मुझे दोनों में से किसी एक रास्ते को चुनना होगा। और वहाँ पे मैं बहुत देर तक खड़ा रहा। कौन खड़ा रहा वहाँ पे? पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वहाँ पे खड़े रहे क्योंकि उनको डिसीज़न लेना था। क्या डिसीज़न लेना था? कि वो कौन से रास्ते से जाएं, क्योंकि वहाँ पे दो रास्ते हैं। एंड लुकड डाउन वन एज फार एज आई कुड। अब वो ये बोल रहे हैं कि मैंने एक रास्ते को बहुत दूर तक देखा, उतनी दूरी तक देखा जहाँ तक मेरी आंखें देख सकती थी। मतलब रोड जो जा रही है अंदर, उन्होंने पूरी तरह से बहुत अच्छे से रोड को अंदर तक देखने की कोशिश करी और उन्होंने वहाँ तक देखा जहाँ तक उनकी आंखें मतलब अच्छे से देख सकती थी। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। अब वो बता रहे हैं कि बहुत दूर तक देखने के बाद उनको रास्ता आगे का धुंधला हो गया, क्योंकि इतना ज़्यादा तो किसी की आँखें नहीं देख सकती ना, बहुत आगे तक तो। और वो बता रहे हैं कि वहाँ से फिर अंडर ग्रोथ हो गई, वो रास्ता मुड़ गया और वहाँ पे फिर वही घास और जंगल पूरा आगे को वहाँ पर रहा, पेड़ वेड़ थे खूब, तो आगे का उनको बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा था, लेकिन उन्होंने वहाँ तक अच्छे से देखा है जहाँ तक उनकी आँखें देख पाई। ठीक, अब हम आते हैं सेकंड स्टैंजा पे। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। तो उन्होंने अब दूसरे रास्ते को देखा है।
और क्या करा है, दूसरे रास्ते को चुन लिया है। पहला जो उन्होंने रास्ता देखा है उसको नहीं लिया है, दूसरे रास्ते को उन्होंने चुना है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, though as for that the passing there had warned them really about the same। तो अब वो ये बता रहे हैं कि एक्चुअली ये अब इधर ना दो बातें कर रहे हैं। तो पोएट पहले कह रहे हैं कि मैंने ये रास्ता इसीलिए चुना है बिकॉज़ यहाँ से बहुत कम लोग गए हैं। क्योंकि यहाँ पे अच्छा ऐसा होता है ना कि जब जो सड़क होती है उसी पे घास ज़्यादा होगी जहाँ से लोग कम चले होंगे, क्योंकि जिस रास्ते पे लोग ज़्यादा चलेंगे उस रास्ते पे उतनी ग्रास की और श्रब्स की ग्रोथ हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि लोगों के चलने से वो धंस जाएगी ज़मीन में, तो वो उतना उग ही नहीं पाएगी। तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, तो मैंने उस रास्ते को इसलिए चुना क्योंकि वो कैसा था, वो बहुत ग्रासी था, यानी कि उस सड़क पर उस रास्ते पर बहुत घास थी। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर लोग कम चले होंगे, वहाँ पे जो लोग थे उस रास्ते से बहुत कम ही लोग गए होंगे, इसी वजह से उस सड़क पर घास की पैदावार थी, इस वजह से मैंने वो रास्ता चुना। Though as for that the passing there had warned them really about the same। तो अब वो बता रहे हैं कि उस रास्ते पर कुछ दूर चलने के बाद उन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ कि हो सकता है कि दोनों रास्तों पे ऑलमोस्ट सेम ही लोग चले हों, यानी कि दोनों रास्तों पर हो सकता है कि मतलब भर के लोग चले हों, इस रास्ते पे भी और पहले वाले रास्ते पे भी जो उन्होंने छोड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पोएट कहते हैं कि मैंने ये रास्ता क्यों चुना है, मैंने ये रास्ता इसीलिए चुना है क्योंकि इस रास्ते पर घास ज़्यादा है, यानी कि घास की पैदावार ज़्यादा है, यानी कि यहाँ से बड़े कम ही लोग गुजरे होंगे, तो ये रास्ता ज़्यादा लोगों ने नहीं लिया होगा, तो ये रास्ता मैंने लिया है। और फिर कुछ दूर चलने के बाद वो ये कह रहे हैं कि मुझे लगता है, मतलब मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि ये भी हो सकता है कि दोनों सड़कों में से बराबर ही लोग गुजरे हों, मतलब इस सड़क में से भी और उस रास्ते से भी। आगे बढ़ जाते हैं। एंड बोथ डैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोड इन ब्लैक। और वो ये बता रहे हैं कि यहाँ से बड़े ही कम लोग गुजरे होंगे, क्योंकि वो बता रहे कि जो पत्ते हैं ना, जो पेड़ के गिर कर सड़क पे गिर गए हैं, तो वो जो काले हुए हैं वो लोगों के पैरों के ढसने की वजह से काले नहीं हुए हैं, नेचुरली ब्लैक हुए हैं सड़ने की वजह से। तो यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि जब वो सड़क पे जा रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि काफ़ी जो पत्तियाँ हैं ना पेड़ से गिरकर सड़क पर गिर गई हैं, उस रास्ते पे गिर गई हैं और कैसी हो गई हैं, काली हो गई हैं। लेकिन वो और साथ ही पोएट ये भी बता रहे हैं कि वो इसलिए काली नहीं हुई हैं क्योंकि लोगों ने उनके ऊपर चल के पैर से उन्हें कुचला है, बल्कि वो नेचुरली काली हुई हैं क्योंकि वो सड़ चुकी हैं। Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leaves on the way, I doubted if I should ever come back। अब वो ये बता रहे कि जो उन्होंने रास्ता चुना है वो उन्हें कहीं ना कहीं लेकर चला ही जाएगा, लेकिन जब उन्होंने ये रास्ते चुना था तो उन्होंने ये सोचा था कि ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। फर्स्ट यानी जो पहले वाले रास्ते की वो बात कर रहे हैं, जिसको उन्होंने छोड़ा है, जिस पे वो नहीं चल रहे हैं, उस रास्ते की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं उस रास्ते पर जाना चाहूँगा इस रास्ते से गुज़रने के बाद। तो वो ये बता रहे हैं कि मैं इस रास्ता जब मेरा ये ख़त्म होगा ना, मैंने चाहा है ऐसा कि शायद मैं अगर इस रास्ते से बाहर आ सकूं, उस जिस जगह से मैंने चलना स्टार्ट किया है, चालू किया है जिस जगह से चलना, अगर मैं वहाँ वापस जा सकूं तो मैं उस पहले वाले रास्ते से भी गुज़रना चाहूँगा। बट वो कह रहे हैं कि लेकिन मुझे डाउट है, ठीक है, मुझे ये विश्वास नहीं है कि मैं उस जगह पर वापस जा भी पाऊँ, क्योंकि ये जो रास्ता है ये मुझे बड़ी ही गहराइयों में लेके जा रहा है। मतलब ये रास्ता जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, इस रास्ते से फिर कोई दूसरा रास्ता, ये रास्ता मुझे कहीं ना कहीं अंदर ही बहुत ज़्यादा लेकर जाता जा रहा है। तो मुझे खुद भी नहीं मालूम, मुझे डाउट है कि पता नहीं मैं कभी उस जगह पे वापस जा भी पाऊँगा कि नहीं जहाँ से मैंने चलना शुरू किया था।
अब ये लास्ट स्टैंजा है हमारी पोएम का। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। साई होता है विद अ सेंस ऑफ रिलीफ, मतलब जब हम अपनी सांस भरते हैं ना, जब हम मतलब ऐसा होता नहीं कि हम बहुत सारा एक ही सांस में बोल रहे हों और अचानक से हम लंबी सांस लें, ठीक है, तो उसको बोलते हैं साई, मतलब कि सांस भरना कह सकते हैं, छोटा सा ब्रेक लेना जिसमें कि हम सांस लें। तो वैसे ही जो पोएट हैं अब वो क्या कर रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि मैं इस रास्ते से गुज़रने के बाद, इस रास्ते को चलने के बाद जब मैं अपनी कहानी किसी को बताऊंगा कि मेरा सफ़र ऐसा रहा, मैंने दोनों रास्तों में से इस रास्ते को क्यों चुना और चुनने के बाद मुझे अपनी आगे की लाइफ में क्या अचीव हुआ, तो वो मैं कैसे बताऊंगा। मैं एक रिलैक्सेशन, मतलब कहते हैं ना, एक आराम के साथ बताऊंगा। मैं आराम में, कहते हैं रिलैक्सिंग मूड में आकर मैं उसको बताऊंगा। Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood. Somewhere ages and ages hence, मतलब अब जब मैं इतने सालों के बाद, मतलब जब मैं अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर चुका हूँगा, जब मैं अपनी लाइफ में इस जगह पर हूँगा जहाँ पे मैं लोगों से अपनी लाइफ की इंसिडेंट्स को, अपनी लाइफ की कहानी को लोगों को मैं बता सकूँ, ठीक है, तो मैं लोगों को बताऊंगा। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, कि जंगल से दो रोड्स जा रही थी, जैसा कि मैंने आपको आप स्क्रीन पे दिखाया था, जिसमें से उन्होंने एक को चुना। किसको चुना? वन लेस ट्रेवल्ड बाय, जिस पे लोग कम गए थे। मैंने उस रास्ते को चुना जिस रास्ते पर कम लोग चले थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और ये लाइन्स जो है लास्ट की 3 लाइन्स, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है और पूरी पोएम का जो मीनिंग है ये इन्हीं 3 लाइन में आके समा जाता है, जो पोएट बेसिकली हमें इस पोएट के दौरान बताना चाह रहे हैं इस पोएम के थ्रू। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, यही फ़र्क, इसी चीज़ ने फ़र्क किया, इसी चीज़ से फ़र्क हुआ कि मैंने वो रास्ता चुना, उस रास्ते पे मैं चला जिससे कम लोग गुजरे थे। तो बेसिकली अगर हम इस पोएम का मतलब जान लें तो हमें रियल लाइफ में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम के थ्रू ये बताया है कि अक्सर हमारी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट आते हैं, ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हमें अपने बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, और हमें कोई एक ऑप्शन अपनी लाइफ में, कोई एक डिसीज़न हमें अपनी लाइफ में लेना होता है, ठीक है। तो मतलब हम अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसी स्टेज पे होते हैं जहाँ पे हमें अब अपनी लाइफ में कुछ बनने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों में से कोई एक डिसीज़न, कोई एक रास्ता चुनना होता है जो हमें आगे लेकर जाएगा। तो जो रास्ता हम चुनते हैं उसी का आउटकम हम होते हैं, है ना। मतलब अगर हम सेब बोएंगे तो सेब ही निकलेगा, अगर हम संतरा बोएंगे तो संतरा ही निकलेगा। तो वैसे ही जो रास्ता आप चुनोगे उसी का प्रभाव आप पे होगा, आप बड़े होके वैसे ही निकलोगे। अब मैं आपको किसी एग्जांपल के साथ बताऊं, तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में परिश्रम का रास्ता चुनोगे तो बेसिकली आपकी जो ज़िंदगी होगी आगे की वो आरामदायक होगी, ठीक। लेकिन अगर आप अभी ही अपनी जवानी में ही अगर आप बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन और बहुत ज़्यादा आराम से लेज़ीनेस में रहोगी तो आगे की ज़िंदगी जो होगी वो आपकी कठिनाइयों से भरी होगी। तो बेसिकली हमें यहाँ पे पोएट यही बताना चाह रहे कि अपनी ज़िंदगी में आप जो भी रास्ता चुनो वो ये देख के चुनो कि क्या आप उस पे रहकर क्या आप कुछ अच्छा कर पाओगे, क्या आप में वो मतलब कॉन्फिडेंस है, क्या वो रास्ता आपको कहाँ लेके जाएगा, ठीक है। तो वही हमें यहाँ पे बताया गया है कि हमारी ज़िंदगी में जो हम रास्ता चुनते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ से वापस आ पाना असंभव नहीं होता है। संभव नहीं होता है, संभव नहीं होता है, क्योंकि जैसे एक रास्ता जो हम चुन लेते हैं वो हमें और कई रास्तों में लेके जाता है और जहाँ से हमने शुरू किया था हम शायद ही कभी वहाँ पे वापस आ पाएँ, ऐसा तो बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए जब आप रास्ता चुनें तो बहुत ही मतलब डिसीज़न जो होना चाहिए वो आपका वो सही होना चाहिए। तो बहुत ही पेशेंस के साथ चुनें, बहुत ही सोच समझ के चुनें, क्योंकि अगर आप एक रॉन्ग डिसीज़न ले लेंगे तो फिर आपकी उससे आगे की लाइफ भी ख़राब हो सकती है, ठीक है।